वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक फ्लोर टेस्ट, हंगामे का अंदेशा, असेंबली के बाहर कसी तादाद में पुलिस तैनात। कर्नाटक बीएसपी अरकान असेंबली कुमारस्वामी के हक में वोट करेंगे, मायावती का बयान। जय श्री राम के नाम पर फिर हुआ जुल्म, महाराष्ट्र और झारखंड में दो लोगों की पिटाई। इस मुस्लिम सदर जमहूरिया ने इसरो को दिया था चंद्रयान-2 का मशवरा। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी धोखे से हासिल की है, ममता बनर्जी का बयान। हम नाली टॉयलेट साफ कराने के लिए रुकने पार्लिमान नहीं बने हैं, प्रज्ञा ठाकुर का बयान। हादसे में जख्मी अफराद को मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुंबई MTNL की इमारत में खतरनाक आतिशज़दगी, 100 लोग फंस गए। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने दी महकमे जंगलात के अफसरान को धमकी। जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक और उमर अब्दुल्ला के दरमियान जबानी जंग तेज। मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के अहदेदारान ने दिया इज्तिमाई इस्तीफा। फिस्ताई ताकतें मुल्क को हिंदू मुल्क में तब्दील करने में मसरूफ, राजा का बयान। गुजरात सूरत कोचिंग से आतिशज़दगी मामले में पुलिस ने 4271 सफ़ात की चार्जशीट फाइल की। हाथ से छूटकर नीचे गिरा और पार्सल में हो गया धमाका, गुजरात डाकखाने में लग गई आग। ऑस्ट्रेलिया नाबालिगों की जेल में 9 उम्रों के दरमियान झड़प, 6 जख्मी। ईरानी खिलाफ वर्जियां मुस्तरद करते हैं, सऊदी वजीर खारिजा का बयान। कतर हम तरफैन से तहम्मुल की अपील करते हैं। फिलिस्तीन का दावा आलम इस्लाम का अहम तरीन मसला है, खामिनेई का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। औरंगाबाद में एक और मॉब लिंचिंग की वारदात पेश आई है। यूपी से कई मुसलमान, लगभग 38 के करीब मुस्लिम उम्मीदवारों ने जज का इम्तिहान पास किया है। और फिर अमेरिका में एक पुजारी पर हमला किया गया है और भी बहुत सारी खबरें और उसका तबसरा किया गया है। जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है कर्नाटक से। तहरीक एतिमाद पर वोटिंग अभी तक नहीं हो सकी है कर्नाटक के असेंबली में। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ के कर्नाटक की सियासत में कई दिनों से बहरान जारी है। जबकि बीजेपी अराकीन असेंबली आज ही फ्लोर टेस्ट कराने पर जोर डाल रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस अराकीन असेंबली नारे लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए और तहरीक एतिमाद पर मुकम्मल बहस की जानी चाहिए। इस दरमियान कई बार असेंबली की कार्रवाई में हंगामे की वजह से खलल पैदा हुई और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये या शरपसंदाना अमल के खदशे के पेश नज़र असेंबली के बाहर कसी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। इस दरमियान वज़ीर आला ने फ्लोर टेस्ट के लिए मजीद 2 दिन आज तलब किए थे। एक और खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत रहेगी या जाएगी, इसका फैसला आज हो जाना चाहिए था, लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं हो सका। लेकिन शाम तक करने के लिए बीजेपी बजिद है। बरसर इख्तियार इत्तेहाद के अरकान असेंबली को बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि उसकी पार्टी के अरकान असेंबली कुमारस्वामी हुकूमत के हक में ही वोट डालेंगे। ये खबर वज़ीर आला कुमारस्वामी के लिए बहुत राहत की खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्विटर हैंडल से पैगाम आया है कि बीएसपी की कौमी सदर मायावती जी ने कर्नाटक में अपने बीएसपी के अरकान असेंबली को वज़ीर आला कुमारस्वामी की हुकूमत के हक में वोट देने की हिदायत दी है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449।
अब खबर महाराष्ट्र से। मुल्क में मजहब के नाम पर तशद्दुद जारी है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र औरंगाबाद का है, जहां मुस्लिम नौजवानों से मारपीट की गई है। उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। खबरों के मुताबिक औरंगाबाद के आज़ाद चौक पर 4 नौजवानों ने काम पर जा रहे 2 मुस्लिम नौजवानों को रोक लिया, उनसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा। जब दोनों मुसलमानों ने इससे इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मुतासरा नौजवानों के मुताबिक वो काम के सिलसिले में जा रहे थे। इस बात की तफसीलात हमने प्राइम टाइम में भी पेश की है। अब दूसरा मामला आया है रांची से। रांची में हफ्ते की शब लोगों ने चोरी के शक में 2 नौजवानों शेखर राम और बसंत राम को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। खबरों के मुताबिक दोनों नौजवानों से जय श्री राम समेत कुछ दीगर मजहबी नारे भी लगाने को कहा गया। जब पकड़े गए नौजवानों ने उससे मना किया तो दोनों को चाकू मार दिया गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल जून 2019 में 24 साल तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में पीट कर मार डाला गया था। इसका कत्ल झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के खातर के गांव में हुआ था। नाज़रीन, अब खबर नई दिल्ली से। साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो यूरो साइंसदान थे, उन्होंने 10 साल कबल चंद्रयान 2 का इसरो को मशवरा दिया था, जो आज कामयाबी के साथ लॉन्च हो गया है। साल 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी को पाया था। उसकी तस्दीक अमरीकी खलाई इदारा नासा ने भी की थी। डॉक्टर कलाम ने मुंबई में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा था कि इसरो और नासा को चाहिए कि वो चंद्रयान 2 मिशन में रोबोटिक पेनेट्रेटर लगाए ताकि चांद पर पानी के सालिमों की मौजूदगी के बारे में तज्जिया किया जा सके। उन्होंने कहा था कि इसरो और नासा दोनों को चंद्रयान 2 मिशन पर काम करना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के दौरे के दौरान हुए तबादले ख्याल के सेशन में ये मशवरे दिए थे। डॉक्टर कलाम ने खलाई साइंसदानों को यह भी मशवरे दिए थे कि वो 2050 तक 1 किलोग्राम की खलाई गाड़ी तैयार करें और उसके मसारिफ 20,000 अमरीकी डॉलर से घटाकर 2,000 अमरीकी डॉलर किए जाएं। अब खबर कलकत्ता से। वजीर आला ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की सालाना रैली शहीद दिवस में बीजेपी की सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि धोखाधड़ी करके लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने EVM मशीन, CRPF और इलेक्शन कमीशन की मदद से बंगाल में 18 सीटों पर कामयाबी हासिल की। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अब बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के दफातर अवाम पर कब्जा करना चाहती है, मगर आज की रैली में इंसानों का मारता हुआ सैलाब इस बात का सबूत है कि अवाम हमारे साथ हैं। ख्याल रहे कि साल 2014 में महज 2 सीटों पर कामयाबी हासिल करने वाली बीजेपी ने 18 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद 34 से घटकर के 22 हो गई है। अब खबर नई दिल्ली से। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी रुकने पार्लिमान और मालेगांव बम ब्लास्ट के मुलजिम प्रज्ञा सिंह ठाकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम रुकने पार्लिमान नाली और टॉयलेट साफ कराने के लिए नहीं बने। खबरसा एजेंसी ANI की तरफ से जारी इस वीडियो में प्रज्ञा सिंह ठाकर से सेहोर गांव में कारकुनों से कह रही थी, हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, हम आपका टॉयलेट साफ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए गए, हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम है ईमानदारी से करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सीहोर के लोगों ने साध्वी से साफ सफाई को लेकर शिकायत की थी, जिसके जवाब में प्रज्ञा सिंह ठाकर ने यह बयान जारी किया। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुंबई में पीर को एक 9 मंजिला इमारत में आग लग गई। आज जिस बिल्डिंग में लगी है वो MTNL एक्सचेंज की है। आग इमारत की 3री और 4थी मंजिल पर लगी। आग लगने की खबर पाती मौके पर फायर ब्रिगेड महकमे की 31 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जो आग बुझाने में मसरूफ है। इत्तलात के मुताबिक पहले सिर्फ 14 गाड़ियां आग बुझा रही थी। आग में फंसे लोगों में से 25 लोगों को बाहर निकाला गया है। 75 से ज्यादा लोग अभी भी इमारत में फंसे हुए हैं, जब तक न्यूज रिकॉर्ड की जा रही थी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हादसा दोपहर तकरीबन 3 बजे इमारत की 3री और 4थी मंजिल पर लगी थी आग। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट स्वयं बाबू ने लोगों से कहा है कि अगर महकमे जंगलात के अफसरान पौधे लगाने आते हैं तो उन्हें रोक दो। रुकने पार्लियामेंट ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो उनकी पिटाई कर दो और उनकी जानिब से लगाए गए पौधे उखाड़ करके फेंक दो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापू का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ दिनों पहले तेलंगाना में खातून फॉरेस्ट रेंज अफसर अनीता पर भीड़ ने लाठियों से हमला कर दिया था। ये वाकया कोमरम भी आसिफाबाद जिले में पेश आया था और उसका एक वीडियो भी सामने आया था। महकमे जंगलात और पुलिस की टीम आसिफाबाद जिले के सरपुर कागजनगर ब्लॉक में शजरकारी के लिए पहुंची थी।
अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने हालिया मुतनाज़ा बयान को मिलिटेंटों को चाहिए कि वो अपने लोगों के बजाय बदउनवान लोगों को मारे पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि मुझे बहैसियत गवर्नर ऐसा बयान देने से एहतराज करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं गवर्नर नहीं होता तो भी यही बात कहता। साथ ही मौसूफ गवर्नर ने उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला अभी सियासी तौर पर नाबालिग हैं, वो हर चीज पर ट्वीट करते हैं, जबकि 90% लोग उनको रद्द-ए-अमल में गालियां देते हैं और उनके साथ इत्तेफाक नहीं करते। सत्यपाल मलिक ने इन बातों का इजहार पीर की रोज यहाँ मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने कहा, मुझे बहैसियत गवर्नर ये बात करने से एहतराज करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं गवर्नर नहीं होता तो यही बात करता, क्योंकि कश्मीर की तबाही के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी तंजीम को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ पार्टी की रियासती अहदेदारान ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के रियासती अहदेदारान की कल यहाँ इस सिलसिले में मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के रियासती इंचार्ज गोपाल राय पर पार्टी की रियासती तंजीम को कमजोर करने की कोशिश का इल्जाम लगाया गया। मीटिंग में बातचीत के बाद इस कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी की रियासती मजलिस आमिला के तकरीबन तमाम अहदेदारान ने पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखकर अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया। अब खबर नई दिल्ली से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में खा उनकी पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिरका परस्त और फिस्ताई ताकतों के खिलाफ उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। डॉक्टर राजा ने पार्टी की कौमी काउंसिल की 3 रोजा मीटिंग के बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर नामानिगारों से पहली बार खिताब करते हुए बात कही। उन्होंने इतराफ किया कि मुल्क एक बहरान से गुजर रहा है। लोकसभा इंतखाबात में बाएं बाजू की तरक्की पसंद ताकतों की खास शिकस्त हुई हो, लेकिन मुल्क में अभी भी लोगों को उस पर एतमाद है और अवामी तहरीकात में उस पार्टी का असर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ इंतखाबी फतह मिली है, समाजी और नजरियाती लड़ाई में नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सिंह कुंबा फिस्ताई ताकतें हैं और वो कौम और कौम परस्ती को हिंदू मुल्क में तब्दील करने में मसरूफ हैं, इसलिए उनके खिलाफ पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू तहरीक को मुत्तहिद करने के लिए बाएं बाजू की जमातों को आगे आना होगा। अब खबर गुजरात से। गुजरात वाक़ई सूरत के कोचिंग सेंटर में आग लगने के मामले में पुलिस ने 4271 सफ़हात की चार्जशीट फाइल कर दी है। ये चार्जशीट 14 लोगों के खिलाफ दाखिल की गई है। चार्जशीट के मुताबिक 14 में से 11 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं 3 मुलजिम अब भी फरार हैं। कोचिंग सेंटर में आग लगने से 22 बच्चों की जान चली गई थी। अब खबर अहमदाबाद से। गुजरात के अहमदाबाद शहर के एक डाकखाने में एक पार्सल में हुए धमाके के बाद आग लग गई है। पुलिस ने बताया कि पार्सल गुजरात में कुछ कच्छ के अंजार से उत्तर प्रदेश भेजा गया है, वहां किसी के ना लेने की वजह से वापस लौट आया। कल शाम में पार्सल मुंतकिल करने के दौरान गिरा तो उसमें धमाका हो गया। हालांकि कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ, लेकिन वहां आग लग गई। इस पर भी जल्द ही काबू पा लिया गया। एफएसएल टीम और क्राइम ब्रांच इस मामले में तफसीली जांच कर रही है। इब्तिदाई जांच में बात सामने आई कि इसमें पटाखे और एयरगन की गोलियां बनाने वाला बारूद रखा हुआ था। अब तक इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब खबर सिडनी से। ऑस्ट्रेलिया के एक जुवेनाइल होम नाबालिगों की जेल में गुज़िश्ता रात 9 उम्रों के दरमियान झड़प में कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। न्यू साउथ वेल्स की पुलिस ने बताया कि फ्रैंक बैक्स्टर जुवेनाइल जस्टिस सेंटर में शाम के वक्त झड़प शुरू हुई, जिसमें 12 से 18 साल की उम्र के तकरीबन 20 कैदी शामिल थे। उनमें से कुछ कैदियों के पास लाठी, स्क्वैश रैक और दूसरे हथियार थे। पुलिस ने बताया कि 4 कैदियों ने छत पर रात गुजारने के बाद हथियार डाल दिए हैं। अब खबर सऊदी अरब से। गुज़िश्ता रोज अपनी ट्वीट में अल जुबैर ने मजीद कहा है कि ईरान पर लाजिम है कि वो अपनी नाजायज हरकतों और बैनुल अक़वामी कानून की पामाली से बचे, जिनमें खलीज में बरतानवी बहरी जहाज को तहवील में लेने समेत दीगर बहरी जहाज़ों का रास्ता रोका जाना शामिल है। जुबैर ने कहा कि तमाम हरकत अक्सर तौर पर मुस्तरद की जाती हैं, जबकि आलमी बरादरी पर लाजिम है कि वो इस तरह की कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दे। याद रहे कि ईरान ने गुज़िश्ता जुमा की शाम बरतानवी परचम बरदार बहरी जहाज स्टेना इम्पेरो को कब्जे में ले लिया था, जिस पर अमले के 23 अफराद सवार थे और वह अल फुजैरा की बंदरगाह से सऊदी अरब जा रहा था। दूसरी जानिब बरतानवी कारगी चैम्बर ने गुज़िश्ता रोज ऐलान में कहा कि सल्तनत ओमान की हुदूद में मज़कूरा तेल बरदार जहाज पर ईरान का कब्जा बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। अब खबर कतर से। कतर ने कहा है कि हमें आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ते हुए तनाव पर अंदेशों का सामना है और हम तरफ़ैन से तहम्मुल की अपील करते हैं।
कतर की वजारत खारिजा की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया है कि दोहा इंतजामिया अपना हुर्मुज़ में दरपेश और बैनुल अक़वामी व इलाकाई बहरी रास्तों को खतरे में डालने वाले हालात पर तशवीश के साथ निगाह रखे हुए है। बयान में सूरत हाल पर फौरी तौर पर कंट्रोल पाने की जरूरत की तरफ इशारा किया गया है और कहा गया है कि कतर तमाम फरीक़ैन से ठंडे दिलो दिमाग का मुजाहरा करने और पुरअमन तरीके से मसले को हल करने की अपील करता है। वाज़ेह है कि ईरान ने जुमा के दिन आबनाए हुर्मुज़ में एक बरतानवी परचमबरदार और एक लाइबेरिया के परचमबरदार पेट्रोल टैंकर को तहवील में लेने का ऐलान किया था। बरतानवी ज़राए अबलाग की खबरों के मुताबिक लाइबेरिया के परचमबरदार टैंकर का इंतजाम भी बरतानियों के पास था। बरतानिया के बहरी अड्डे ने 4 जुलाई को जबल तारीख जबराल्टर में शाम के लिए पेट्रोल ले जाने वाली ईरानी परचमबरदार पेट्रोल टैंकर को तहवील में ले लिया था। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन की इस्लामी मुजाहमती तहरीक हमास की सियासी ब्यूरो के नायब सदर सालेह अल आरूरी की ज़ेर क़ियादत हमास वफ़द ने तेहरान में ईरान की दीनी रहनुमा अली ख़ामेनेई के साथ मुलाकात की है। ख़ामेनेई के दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक ख़ामेनेई ने ईरान की दारुल तेहरान में हमास के वफ़द के साथ मसले फ़िलिस्तीन पर बातचीत की। ख़ामेनेई ने मसले फ़िलिस्तीन के बारे में बात करते हुए कहा कि फ़िलिस्तीन का दावा आलम इस्लाम का अहम तरीन मसला है। ईरान में 1979 की इनकलाब और तेहरान में इसराइली सिफारतखाने की फ़िलिस्तीनी सिफारतखाने में तब्दील होने की याद दहानी करवाते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान मसले फ़िलिस्तीन के मामले में बहुत संजीदा है और तेहरान इंतज़ामिया इस मामले में हरगिज़ कदम पीछे नहीं हटाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम